हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स फॉर्चून। बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता शुक्ला। आज हम बात करेंगे माइंडस्पेस आईपीओ के बारे में। तो आप सब जान लीजिए कि माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT ये एक कंपनी नहीं, ये एक ट्रस्ट है। REIT का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये कंपनी आपसे पैसे ले रही है, ये आपको बदले में शेयर्स नहीं, आपको यूनिट्स देगी और ये अपना पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगी, जहाँ से उन्हें लीज़ या फिर रेंट मिलेगा। यही उन लोगों के लिए ये एक इनकम होगी। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है? अगर इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब माइंडस्पेस बिजनेस पार्क जॉइंटली ओन्ड है के रहेजा ग्रुप और ब्लैकस्टोन के नाम से। के रहेजा ग्रुप वन ऑफ द फेमस ग्रुप है मार्केट्स में। ये एक सेकेंड REIT IPO है आफ्टर एम्बेसी ऑफिस पार्क के बाद। पहला IPO जो REIT में आया था वो एम्बेसी ऑफिस पार्क का था। ये सेकेंड REIT IPO है मार्केट में। अब जो ये IPO है ये रेस करने जा रहा है 4,500 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 1,000 करोड़ और ऑफर सेल होगा 3,500 करोड़। यानी कि 3,500 करोड़ जो पहले से ही लोगों के पास है, जो पहले से ही लोगों के पास यूनिट्स है, वो फिर से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि वो अपने यूनिट्स बेच सकते हैं। अब जो ये IPO है इसका प्राइस बैंड इशू था 274 275 के बीच में, यानी कि लोगों ने 274 और 275 के बीच में जो है बोली लगाई है। लास्ट ईयर एम्बेसी ऑफिस पार्क ने 5,000 करोड़ रेस किए थे अपने IPO से। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि माइंडस्पेस बिजनेस पार्क का लास्ट डेट जुलाई 29 था और इन्वेस्टर्स ने इसमें काफ़ी माल उठाया है। इसका मिनिमम बिडिंग शेयर्स थे 200 एंड मल्टीपल ऑफ 200 शेयर्स। अब माइंडस्पेस बिजनेस पार्क को ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका है 1,125 करोड़ का फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स शामिल थे, जैसे कि कैपिटल ग्रुप, फ्लटरऑन ग्रुप, और इन्हें एंकर इन्वेस्टर्स से भी काफ़ी पैसा मिला है। 2,644 करोड़ इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किए हैं, जिसमें HSBC, फिडिलिटी, नमूरा ट्रस्ट, कैपिटल इनकम बिल्डर, बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर्स शामिल थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। जब मार्केट में कोई भी IPO आता है तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को पूछा जाता है, एंकर इन्वेस्टर्स को पूछा जाता है, क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो पहले ऑप्शन उनको दिया जाता है, बाद में ये मार्केट में IPO आता है। और ये माइंडस्पेस बिजनेस पार्क IPO वेडनेसडे को क्लोज हो चुका है। मैं आपको बताऊंगी कि इसने विटनेस किया है सब्सक्रिप्शन 13 टाइम्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है निवेशकों के लिए। अब ये IPO आया, इसका पर्पस क्या था? इसको अपने कुछ डेब्ट्स पे करने थे, कुछ रीपेमेंट्स करने थे, इसीलिए इसने ये IPO लाया। और इन्हें कुछ परचेज भी करने थे, NCRPs, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन्हें कुछ परचेज करने थे, इसीलिए इन्होंने मार्केट में ये IPO लाया है। अब हम इसके फिनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो 2019 में 1,431 करोड़ था और 2020 में 1,766 करोड़ है। और इसकी टोटल इनकम देखेंगे तो पिछले साल इसकी टोटल इनकम थी 1,679 और ये साल टोटल इनकम है 2,026 करोड़। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले साल 595 करोड़ था और ये साल 745 करोड़ है। तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। अब एक बार हम एम्बेसी REIT के IPO को देख लेते हैं, जो लास्ट ईयर आया था। जब ये ओपन हुआ था तो कुछ 300 के आसपास ये ओपन हुआ था। अगर मार्च में आप देखेंगे तो लगभग ये 500 के आसपास गया था। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप निवेश कर रहे हैं किसी IPO में और अगर वो अच्छा IPO है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए,
ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऐसे नहीं कि आपने पैसे डाले और तुरंत प्रॉफिट मिल गया और तुरंत निकल जाना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म निवेश करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।